ऐसे थे हमारी विधानसभा को लेकर के चर्चा हुई है और सर्वदलीय बैठक में कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण से कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फ़िलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएसी की मीटिंग के अंदर बैठ कर के उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है, अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्यौहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की मीटिंग में हुई है, उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई है। एक विषय है जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से और सर आपसे भी गुजारिश की कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जाए। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई है। बार ये बात कहता है कि नया भवन अब नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था। उसके अंदर मैंने कहा भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। सर, नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए, नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ पे, हमारे हक को भी नहीं। देखिए, हरियाणा को जमीन मिली तो पंजाब को भी अच्छा है। हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परिसीमन होगा, परिसीमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी शायद छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए, अच्छा है, उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में अभी कुछ ही समय बचा है सर, कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला कांग्रेस का है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष नहीं है, तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना। हाँ, वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। ये बताएं कि कितने बिल इम्पोर्टेंट जो हैं इस सत्र में लाने जा रही है सरकार? वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। प्री बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनकी जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं।
फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है, हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।